सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां लगातार 12 दिनों से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी नौकरी की बहाली को लेकर धरना दे रहे हैं। लेकिन अभी तक धरनास्थल पर इन शिक्षकों से वार्ता करने कोई भी विभागीय अधिकारी नहीं पहुंचे। नतीजन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया है और ये सब अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। फिर भी इन शिक्षक शिक्षिकाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद है। इन शिक्षकों को भरोसा है कि दीपावली के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके मामलों को जरूर संज्ञान में लेंगे और इनकी जिंदगी पुनः पटरी पर वापस लौटेगी। आइए इको गार्डन से आपको दिखाते हैं हमारे सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि इको गार्डन में आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन का आज 12वां दिन है और इस दौरान अभी तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अथवा शासन स्तर से कोई भी नुमाइंदा यहाँ इन लोगों की सुनने नहीं पहुँचा। इन लोगों की समस्याएं जैसे कि तैसे यथावत बनी हुई हैं और बता दें कि समय त्यौहार का समय चल रहा है। हालांकि आज लगातार ये लोग बैठे हैं 12 दिन से और इस बीच करवा चौथ का जो त्यौहार था इसको लेके इनकी संख्या कुछ आज कम है। लोग अपने घरों को चले गए थे त्यौहार में, किंतु आज से आना चालू हो गए हैं। इसी क्रम में इनका धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल अनवरत चल रहा है और इसी क्रम में आज हम इको गार्डन पहुँचे हैं इनका हाल जानने कि इनसे कोई वार्ता इनके अधिकारियों से हुई कि नहीं हुई या इन लोगों का आगे की क्या रणनीति है। जी सर, आप अपना परिचय दें। मैं अनिल त्रिपाठी प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ और 26 तारीख से हम अनवरत यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें ना ही कोई आश्वासन मिला है और ना ही हमारी यहाँ कोई सुध लेने आ रहा है। और अभी हमारी पास जो संख्या बल कम है उसका एक रीज़न है कि अभी करवा चौथ का त्यौहार था जिस पे हमारी जो बहनें थी उसमें काफ़ी बीमार हो गई हैं, वो दवा लेने चली गई हैं और हम यहाँ पर अब दीपावली भी यहीं मनाने वाले हैं, क्योंकि जो सरकार ने जियो जारी किया है उससे हम जो 2500 लोग प्रभावित हैं। तो हम यह सरकार से चाहते हैं कि ये जियो अपना वापस लें, वरना हम परिवार सहित, आज तो ये हमारी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर धरने में आया हूँ और यहाँ तब तक नहीं हटूँगा जब तक हमारा सम्मान हमें वापस नहीं मिल जाता है। कल से मैं अपने बच्चों को भी लेके यहीं बैठूँगा जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुन लेती हैं। अभी तक जैसा कि ये टीचर्स खुद यहाँ बैठे थे, अब इनकी कोई सुन नहीं रहा है। इस वजह से अपनी बात अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुँचाने के लिए ये लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ यहाँ आने का निर्णय कर चुके हैं। इसी क्रम में हम यहाँ कुछ महिला शिक्षक भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी मैम, आगे आइए। जी, क्या कहना चाहती हैं? मेरा योगी जी से यही कहना है कि वो हम लोगों की बात सुने और कम से कम एक मौका तो दें, कुछ पल दें अपने, जो हमारी समस्या को सुन सकें और उनका समाधान कर सकें। जिस तरह ये हमारे एसपीडी सर ने ये नियम लाए हैं, काला कानून एक तरह का, जो नई नियुक्ति पर लागू होना चाहिए, पुरानी पे नहीं होना चाहिए, वो वापस हो जाए किसी भी हालत में। जैसा कि एक मेरा सवाल है आपसे कि आप लोग लगभग 14 साल 15 साल कस्तूरबा गांधी को आप लोगों ने दिया, तो इस दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को एक बुलंदियों तक आप लोगों ने अपने पसीने खून पसीने से मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया है और आज आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो अपने इस शिक्षण कार्य के दौरान किन किन चुनौतियों का आप लोगों ने सामना किया, क्या क्या परेशानियाँ आई? सर, जैसे कि मैं बताती 10-11 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। जब ये विद्यालय बने थे तो इनको टीचर नहीं मिल रहे थे ढूंढे से, और हम लोगों को लाया गया, जो जिस विषय का मिला उस तरह की उन्होंने भर्ती कर ली उस टाइम, और उसी तरह के इनके नियम कायदे कानून बने थे। उस समय ये था जंगलों में इनके विद्यालय बने हुए हैं, बस्तियों से अलग हैं, बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। बालिकाओं का विद्यालय, जो मतलब बालिकाएं बढ़ती उम्र की होती हैं, उनके साथ रहना, उनकी सुरक्षा का भी कोई गार्ड नहीं होता था। हम टीचर्स को ही वहाँ रुक के, जो फुल टाइम में 24 घंटे जो रहती हैं वही ध्यान रखती थी। यानी कि एक कमरे में 35 बच्चे होते, उनके साथ टीचर निवास करती है। आप सोच सकते हैं गर्मी के टाइम में कैसी हालत होती होगी उस कमरे में। ना कोई कूलर है, पंखे हैं, वो भी ऐसे होते हैं जो चलते नहीं ठीक से।
बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अब थोड़ी सी व्यवस्था बिजली की हो गई है, कुछ स्कूलों में सोलर पैनल लग गए हैं, मतलब उस समय नहीं थी जब शुरुआत की गई थी। तो हम ऐसी स्थितियों में रहे हैं कि जैसे किसी को जैसे पानी की ज़रूरत है और पानी नहीं मिल रहा हो, थोड़ा सा पानी मिल जाए, उस तरह से थोड़ी सी सुविधाएं मिली। और आज हमारे साथ ये हो गया है कि हमें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं फिजिकल की हूँ, पूर्णकालिक हूँ। अब मुझे कहा जा रहा है आप अंशकालिक बनिए, 9800 लीजिए, 22,000 से मेरा डिमोशन किया जा रहा है। और ये इस तरह के मानहानि और अपमान कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। मैं इसी चीज़ को कह रही हूँ कि मेरा मान सम्मान बचा रहे ताकि ये जो वापस हो। जैसा कि आप लोग जब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को, तो उस दौरान भी इस तरह की कभी कभी आप लोग के सामने समस्याएं आई होंगी, वेतन वृद्धि को लेके या तमाम मांगों को लेके, सुविधाओं की मांग को लेके, का स्कूल में जो है तमाम सुविधाएं जो सभी लोग वंचित रहते थे, उन लोगों को मांग को लेके आप लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया रहा होगा। किंतु उस दौरान की सरकारें जो रही हैं, जो धरना में आप लोगों की बातें सुनी जाती रही होंगी, क्या ऐसा होता था? और आज के समय, जैसे इस समय धरने पे आप लोग बैठे हैं, तो दोनों में क्या परिवर्तन दिख रहा है? दोनों में ये परिवर्तन है कि वहाँ पर जब पहले हम धरना देते थे तो कम से कम हमारी थोड़ी बहुत बात सुनी जाती। जैसे हमारे मानदेय वृद्धि की बात है, हमने पहले भी धरना प्रदर्शन की है जिसमें हमारी मानदेय वृद्धि हुई, और उस हिसाब से हमारा ये भी लागू हुआ था कि 10% पर ईयर हमारा बढ़ेगा। बस एक ही साल बढ़ा, उसके बाद जब से ये सरकार बदली उसके बाद से 10% जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। और बाकी ये जैसे सुविधाएँ जो थी, हम लोग चिट्ठी के द्वारा, धरना के द्वारा ये सब करते थे, तो सुनी जाती। धीरे धीरे सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे बिजली की व्यवस्था को सुना गया, पानी की व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक हुई, जैसे विद्यालय का थोड़ा सा रंग वगैरह, ये सब चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं वो मगर शिक्षकों की जो समस्या थी वो वैसी की वैसी रही, वो वैसे ही रहे। हमारे पूर्व शिक्षक हैं, उनके मानदेय कम हुआ, उनके लिए लड़ना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, उसके बाद जाके ये सब चीज़ थोड़ा सा मानदेय उनका बढ़ा तो ठीक हुए। 9800 रुपये हुए, वो भी उनके सम्मान के लिए काफ़ी नहीं है। जैसा कि तमाम समस्याओं को झेलते हुए ये जो आप शिक्षक देख रहे हैं पीछे खड़े हुए हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हैं। इन्होंने अपने जीवन का गोल्डन समय इस विद्यालय को संवारने में दिया है। बालिकाओं को, अनुसूचित जाति के, पिछड़े जाति के जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का आप लोगों ने काम किया है, और आज आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं सीतापुर पहला ब्लॉक से हिंदी का शिक्षक हूँ, अंशकालिक शिक्षक हूँ। ये जब से 14/7/2020 का जियो आया है तब से बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई हैं। हम लोगों का भविष्य चौपट हो गया एकदम से। हम लोग जाएं आखिर कहाँ जाएं, क्योंकि समाज में जो हम लोगों की भ्रांति फैलाई गई कि हम लोग फर्जी हैं। तो हम सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं, अगर हम फर्जी हैं तो हमारी भर्ती क्यों की गई थी, पहली बात। दूसरी बात, फर्जी हैं तो ये भड़काऊ भाषण देने के बजाय, एसपीडी महोदय के अलावा जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं फर्जी हैं, तो इसके बजाय हम लोगों की जांच करवाई जाए। इसके लिए हम 6 महीने से हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हैं, और उसके बाद भी हम लोगों को फर्जी बता के बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार की और अधिकारियों की एक तानाशाही है। इस लोकतांत्रिक भारत देश में एक राजतंत्र का व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। और ये 14/7 जियो, जो 14/7/2020 का जियो वापस नहीं लिया गया, तो हम लोग धीरे धीरे इस धरना स्थल पर अपने परिवार बच्चों सहित आकर के यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो सरकार देखेगी या नहीं देखती तो यहीं पर अपना हम अंत कर लेंगे। जी सर, मैं शिव कुमार मुस्करा हमीरपुर से हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये 14/7/2020 का जियो जारी किया गया है, ये टोटल गलत है। पूर्व में जो जियो जारी किए गए उनके तहत हमारी नियुक्तियां की गई जो सही हैं, और आज जो ये जियो जारी किया गया है ये जियो टोटल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की जो रोजी रोटी छीनी जा रही है उसमें हम बेरोज़गार हो गए हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिलता है तो हम सब परिवार जो है यहाँ आकर के इस धरने में बैठेंगे। जैसा कि आप इको गार्डन में देख रहे हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के टीचर्स के धरना प्रदर्शन में आज उनके परिवार के लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं। इनको चिंता सता रही है, त्यौहार का समय आ रहा है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, भरण पोषण परिवार का कैसे होगा, बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी होगी, इस त्यौहार को हम कैसे मनाएंगे जैसे कि हमेशा मनाते रहे हैं। चूँकि इस समय ये लोग नौकरी से बाहर निकाले जा रहे हैं, इनका वेतन रोक दिया गया है और ये लोग लगातार इको गार्डन में पड़े हुए हैं। इसी क्रम में एक महिला शिक्षक हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी मैम, आगे आइए।
जैसा कि अब त्यौहार का समय आ रहा है, अब इस त्यौहार को कैसे आप लोग मनाएंगे? अब करवा चौथ बीत गया है, अब दीपावली भी नज़दीक है। दीपावली नज़दीक है, जब हमें मानदेय नहीं मिला है तो दीपावली मनेगी कैसे? जी। या हम तो ये चाहेंगे, हम तो जब तक हमारे समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इको गार्डन में ही दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो अब आर्थिक कुछ ऐसा रह गया है जो कि जिससे दिवाली मनाई जा सके, और हमारी कम से कम 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और नौकरी तो हमारी 31 तारीख को ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं? विभाग तो आपका सुन नहीं रहा है, आपके एसपीडी महोदय सुन नहीं रहे हैं, तो अब एक ही आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, शायद इसी आस में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो कि मुख्यमंत्री जी तक आपकी बातें पहुँचेंगी, और हो सकता है कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले, महिला को संरक्षण और सुरक्षित का वादा करने वाले मुख्यमंत्री जी आपके इस समस्या को कैसे देखेंगे, क्या उम्मीद करती हैं? मुख्यमंत्री जी से जो हमारा अभी आजकल जो प्रोग्राम चल रहा है, अभियान चल रहा है एक तरह मिशन शक्ति, जी। जिस तरह से कस्तूरबा से महिलाओं की संविदा समाप्त हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मिशन शक्ति जो है, जिसमें सम्मान और उनको बढ़ावा देने वाली बात हो रही है, वो एक तरह से फेल होता जा रहा है। जब महिलाएं अपने पद से बेदखल की जा रही हैं, एक तरफ मिशन शक्ति है, तो ऐसा लग रहा है कि कहना कुछ है, कर कुछ रहे हैं। और योगी जी से हमारा तो यही कहना है, या तो उनके हमारी बातें उनके संज्ञान में नहीं है, अगर संज्ञान में नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमने बहुत कोशिश की कि उन तक पहुँचे और अपनी बात कहें, हमारी बात सुने, ताकि हमारी बात समस्या जो है उन तक पहुँचे और अपना समाधान कर सके। नहीं तो ये नारी मिशन शक्ति जो प्रोग्राम है उनका फेल है, क्योंकि नारी को एक तरह से सम्मान बढ़ावा जो देने की बात कह रहे हैं, जो एक तरफ नारी को मतलब शिक्षिकाओं को बाहर किया जा रहा है विद्यालय से, संविदा समाप्त की जा रही है, तो ये मिशन पूरी तरह से फेल है उनका। जैसा कि इस समय जैसे जैसे दीपावली का दिन नज़दीक आ रहा है, मौसम भी अपना करवट लेता जा रहा है। ये लोग इको गार्डन में पड़े हैं, कल से मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, ठंडक बढ़ रही है, फिर भी ये लोग ठंड में अलग अलग जनपदों से आए हुए हैं। लोग यहाँ लखनऊ में इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोग का नौकरी कैसे मिल जाए, इन लोग की जीवन कैसे पटरी पे आए, इस बात को लेके ये लोग काफ़ी चिंतित हैं। और आपको बता दें कि सन 2004 अथवा 5 में जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी, तो शायद सरकार की मंशा थी कि गरीब, दबे कुचले, अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़े वर्ग के बच्चियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और समाज के मुख्य धारा में एक शीर्ष स्तर पर स्थापित किया जाए, बच्चियों का सम्मान हो और वो शिक्षित हो के आगे बढ़ें। किंतु इन शिक्षक महिलाओं को आप देख सकते हैं, और पुरुष शिक्षक भी हैं, जिस तरह इन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए, और समर्पित होकर सेवा भाव जिस तरह से दिखाया है, आज कस्तूरबा गांधी एक नया मुकाम पे पहुंच गया है, और आज मुख्यमंत्री जी भी इस विद्यालय का कायाकल्प कर रहे हैं। किंतु इन शिक्षकों का कहीं से कोई कायाकल्प नहीं हो रहा है। ये लोग आज अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शायद अपने भविष्य के कारण ये लगातार अनवरत इको गार्डन में बैठे हुए हैं। इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, इनकी कोई समस्याओं का समाधान करने यहाँ कोई नहीं आ रहा है। इनको लगातार यहाँ बैठे रहने के बावजूद भी शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है कि सत्याग्रह ये करते रहेंगे, जब तक इनके जीवन में, इनके शरीर में प्राण है, तब तक ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे, और एक न एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक इनकी बातें ज़रूर पहुँचेंगी, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके समस्याओं का कोई रास्ता ज़रूर निकालें। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।